Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram,
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम नाम देव की जय, शिवदेव भगवान की जय। हरे रामा राम रामा हरे हरे। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे राधे। आज 2 फरवरी 2023 है। आज से ठीक 5 वर्ष पहले अर्थात 2 फरवरी 2018 को अपना भक्ति आश्रम चैनल यूट्यूब में प्रारंभ हुआ था। तो आज ठीक 5 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये हमारे ठाकुर जी के ही संकल्प का एक अद्भुत ये स्वरूप है कि निरंतर भक्त भगवंत चरित्र सम्मिलित रूप से, मुख्य रूप से तो भक्त चरित्र है, लेकिन भगवान का चरित्र तो साथ में आता ही रहता है, वो चल रहा है। और जब प्रारंभ हुआ था तो ऐसा कुछ भी मन में नहीं था कि इस प्रकार से होना चाहिए। बहुत ही सामान्य रूप से भक्तों ने पूछ लिया, किसी संत का परिचय 2-4-5 मिनट में बता दिया गया। उस समय यूट्यूब नहीं था, अपना यूट्यूब में नहीं जुड़ा हुआ था। जब हमने बताया सन 18 की बात, उससे 2 साल पहले केवल व्हाट्सएप पर ही हम लोग सत्संग करते थे। तो किसी संत के विषय में पूछा गया तो जो 4-5 मिनट में बता देते थे। फिर व्हाट्सएप के ग्रुप बहुत सारे बने, तो उन लोगों ने और जानना चाहा तो उसका थोड़ा विस्तार किया गया, 10 मिनट 15 मिनट किया गया। और अपने भक्त समुदाय में एक प्रखर श्रीवास्तव हैं, उनके पिताजी और उनके पिताजी के पिताजी और सब लोग जुड़े हुए थे मुझसे। तो अब उनके पिताजी तो हैं, लेकिन प्रखर के पिताजी अर्थात पितामह जीनब नहीं है। जेपी श्रीवास्तव उनका नाम था, कानपुर के थे। तो रवि श्रीवास्तव जो प्रखर के पिता हैं, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रखर को भी जोड़ा, जो अमेरिका में उस समय सर्विस कर रहा था। अब इस समय पूना में है। तो शुरू में तो ये था कि 108 संतों का चरित्र मैं डालूंगा। अब वही व्हाट्सएप में ही मैं 2-3 बार घुमा दिया। यूट्यूब में भेजने का कोई मन में ही नहीं सोचा था, लेकिन जब प्रखर के पास वो पहुंचा तो सुन करके बड़ा खुश हुआ। अब फिर उसने कहा, प्रखर ने ही, कि आपकी अनुमति मिले गुरुजी तो हम इसको
यूट्यूब में डालें तो लोगों का बड़ा कल्याण होगा इस सत्संग को सुनकर। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा मन है तो कर सकते, और मैं टेक्नोलॉजी में तो तुम्हारी कोई मदद कर नहीं पाऊंगा, आध्यात्मिक मदद करूंगा, टेक्नोलॉजी वाला काम तुम्ही को करना होगा। तो प्रखर ने जो शुरू किया था व्हाट्सएप के सत्संग को यूट्यूब में प्रारंभ जो किया था, वो तारीख आज की है 2 फरवरी 2018 को प्रारंभ किया। और 108 संतों का जो चरित्र मैं व्हाट्सएप में 2-3 बार घुमा चुका था, उसको 108 को उन्होंने बना दिया। सुनने वालों की प्यास बढ़ी। 108 चरित्र सुनने के बाद फिर बीच बीच में लोग मेरे पास आने लगे कि आगे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो एक द्विवेदी जी थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे नरसिंहपुर जिले के, जबलपुर के पास नरसिंहपुर। तो उन्होंने आकर के मुझसे प्रार्थना किया कि हमारे गुरुजी का भी आप बना दीजिए। तो मैंने पूछा कि आपके गुरुदेव कौन थे। तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अनसुईया आश्रम के महाराज जी। तो हमने कहा नागा बाबा थे क्या आपके गुरुजी? उन्होंने कहा हाँ हाँ, आप तो जानते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास फोटो नहीं। बोले बिना फोटो का ही बना दीजिए। मैंने बना दिया। 1 हफ्ता बाद वो यूट्यूब में पहुंच गया। उधर से उनका फोन आया, बड़े प्रसन्न। तो उसके पहले मैं रोक चुका था ये कार्यक्रम, लेकिन फिर जो प्रारंभ हुआ तो आज तक एक दिन भी बीच में कभी ब्रेक नहीं हुआ है। एक दिन भी कभी ब्रेक नहीं हुआ, एक दिन भी कभी बीच में अवकाश नहीं हुआ, चालू ही रहा, मेरी ओर से चालू रहा। बीच में एक बाधा आई थी, प्रखर को कोरोना हो गया था। अब वही अपलोड करते हैं। अब वो कोरोना में उनको एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। तो 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण वो नहीं बना पाया। तो मेरे पास तमाम लोग ये प्रश्न करने लगे, फोन से, मैसेज से, आदमी भेज करके कि क्या बंद हो गया है। हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा इसकी आदत पड़ गई, हम इसको सुने बिना नहीं रह सकते हैं। तो ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि 4 दिन हॉस्पिटल में प्रखर का इलाज हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने कहा अब आप घर में रहिए, हम लोग वहीं आ जाया करेंगे। तो डॉक्टरों की पूरे स्टाफ की टीम घर में पहुंच जाती थी और वहीं ट्रीटमेंट हो रहा था प्रखर का। तो वो जरा सा मौका रात में मिला तो लैपटॉप लेके फिर बैठ गया और फिर से चालू कर दिया जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी। जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी वो फिर से अपलोड करना चालू कर दिया। तो केवल 4 दिन बीच में वो कोरोना उनको हो जाने के कारण बंद हो गया था। उसके बाद तो ठाकुर जी की कृपा से अविरल चल रहा वो प्रवाह, अविरल चल रहा है। और ये एक यज्ञ है जिसके वास्तविक भोक्ता भगवान है। भगवान ने गीता जी के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने कहा मैं ही यज्ञ का भोक्ता हूँ और तपस्या का भी भोक्ता मैं हूँ। और जो इस बात को समझ लेता है कि उसका सच्चा सुहृद मैं हूँ, सुहृद अर्थात सबसे सही मित्र, सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान, सबसे ज़्यादा अपना मित्र, अपनेपन वाला कल्याणकारी मित्र भगवान हैं। ये भगवान बता रहे हैं सभी जीवों का सच्चा मित्र हूँ। जो इस बात को जान लेता है ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तो उसको शांति तत्काल मिल जाती है। तो ये मैंने देखा कि जहाँ ठाकुर जी से अपनापन हुआ वो कल्याण का कार्य करते जाते हैं। यज्ञ का मतलब होता है परोपकार। केवल हवन करने को यज्ञ नहीं करते। जहाँ शुद्ध परोपकार है,
जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। और आप लोग तो देखते ही हैं यूट्यूब में भक्ति आश्रम में भक्त चरितावली को, उसमें मैंने एडवर्टीजमेंट भी रोक रखा है। कोई प्रचार नहीं आता, किसी वस्तु का प्रचार नहीं आता, क्योंकि मेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोग्राम नहीं चल रहा है। मैं कुछ किसी वाणिज्य के, किसी व्यापारिक उद्देश्य से उसको नहीं चला रहा हूँ। मैं शुद्ध इस परमार्थ के लिए चला रहा हूँ कि भक्तों को महान ये चरित्र सुनने को मिले। और भक्तों की प्यास बढ़ती जा रही है और हमारे करुणानिधि प्रभु अमृत की धार अपनी मोटी करते जा रहे हैं। जितना प्यास तुम्हारी होगी उससे ज़्यादा तुम हमारी ओर से लो, पीते जाओ। पहले भक्त चरित्र सुनाया जाता था कुल 20-25 मिनट और शुरू में तो 15 मिनट। उसके बाद मैंने देखा कि लोगों की तृषा इतना ज़्यादा इस अमृत को पान करने में प्रकट हो रही है कि लोग कहने लगे महाराज जी थोड़ा और विस्तार से सुना दीजिए। तो मैंने 2-2 एपिसोड करना शुरू किया एक चरित्र में, फिर 5, 6, 7, 8 इस तरह से मैं बढ़ाता गया और उसको प्राय सभी चरितावली को बहुत विस्तार के साथ सुना रहा हूँ, जैसा बहुत मुश्किल से कहीं मिल पाता है। अब जैसे आज हमारा ये उत्सव 5 वर्षीय ये भक्त चरितावली का 5 वर्षीय उत्सव का दिन है ना, 5 वर्ष का दिन पूरा हुआ तो आज बाजे बज रहे हैं। अब भले हमारे कमरे में बाजे न बज रहे हो, लेकिन भगवान की इच्छा से वाद्य यंत्रों की ध्वनि इस 5 वर्षीय उत्सव के समापन में प्रमाण के रूप में आ रही है। तो वास्तव में देवी देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो घंटा, घड़ियाल, शंख, दुदुभी ये सब बाजे तो बजते ही हैं। तो ये कार्यक्रम जो है YouTube के माध्यम से, ये ऐसा प्रभु की कृपा से टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट लोगों ने जो बनाई है उसका सदुपयोग किया जा रहा है। इतना बड़ा सदुपयोग है कि आज हम जिस चरित्र को सुना रहे हैं, यहाँ सुना रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं। महान से महान भक्तों संतों का चरित्र, जिसको सुन करके अपि द्रावारोदित्य धरति भज्जस्य हृदयम, जिसको सुन करके पत्थर के भी आंसू निकल पड़े, ऐसे ऐसे महान चरित्र सुनाए गए और पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। भगवान के प्रेम में रोना शुरू हो जाता है। जो कहते थे, मेरी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं कि हमें तो कभी रोना नहीं आता है, अब उनका फोन आता है कि अब तो हम रोते ही रहते हैं। भगवान के लिए रोते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अपने आपदा में रोते। भगवान और उनके भक्तों के चरित्र को सुन सुन करके प्रेम के आंसू बहने लगे। और भगवान के प्रेम में वो शक्ति है कि बड़े से बड़े संकट छू कर निकल जाते हैं, पता नहीं चलता कब वो प्रारब्ध का संकट आया और कब चला गया, और उससे कोई परेशान नहीं होता भक्त। देखने वाले कहते हैं हंस रहे हैं, इनके ऊपर तो कोई संकट नहीं। जैसे अभी धर्म जी का चरित्र आप लोग सुन रहे थे, धर्म माता का कितना भयंकर कैंसर था उनको, लेकिन वो माता जब राजीव गांधी इंस्टीट्यूट दिल्ली में एडमिट की गई तो डॉक्टर लोग आकर के पूछे कि कैंसर किसको हुआ है। तो जो एयरफोर्स के बहुत बड़े अफसर थे मूर्ति जी, उन्होंने उंगली से इशारा किया, इनको हुआ है। डॉक्टर ने कहा ये तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, इनके चेहरे पर इतनी उत्फुल्लता, इतना प्रसन्नता, चेहरा इतना खुश कि लाल हुआ ये चेहरा, आंखों में इनके कितना प्यार है, और वो हंसने लगी जोर से। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा तो हमने कैंसर का मरीज नहीं कभी देखा।
ये तो प्रसन्नता में फूल ही नहीं समा रही। तो बोले कि मुझे तो कन्हैया से प्यार है। वास्तव में डॉक्टरों ने पहले ये कहा था कि आपको कितना विश्वास, आप कहाँ रहती हैं? बोले वृंदावन। जब धर्म माता ने कहा मैं वृंदावन में रहती हूँ, तो डॉक्टर लोग बोले कि आपको भगवान पर बड़ा विश्वास है और आपको कैंसर है, लेकिन कैंसर का मरीज जितना उदास, दुखी, खिन्न और मरण के भय से व्याकुल दिखलाई पड़ता है, हम लोग सदा देखते हैं, वैसा कोई लक्षण आपके चेहरे पर नहीं है। आपको भगवान पर बड़ा भरोसा है, बड़ा विश्वास है। तो धर्म माता बोली नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, विश्वास और भरोसा नहीं, मैं अपने श्याम सुंदर से प्यार करती हूँ। विश्वास और भरोसा तो बहुत छोटी चीज हो गई। मैं अपने श्याम सुंदर से प्यार करती हूँ और जब मैं उससे प्यार करती हूँ तो मुझे पल पल अपने गोद में संभाल कर रखता है, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं है। ये तो इन भक्तों के कहने से मैं यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट में आ गई हूँ जांच कराने, नहीं तो मेरा आने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था। वृंदावन से जबरदस्ती ये लोग मुझे लेके आए, नहीं तो मुझे इलाज कराने के लिए नहीं आना था। तो हमने भक्त चरित्र में जो देखा है, जो सुनाया है, अनुभव किया है कि भगवान की भक्ति में अमृत भरा हुआ है, उनके भक्तों के चरित्र में अमृत भरा हुआ है। उसके सुनते सुनते मन घाता नहीं और इच्छा रहती है कि और सुनाया जाए और सुनाया जाए। मैं भक्त अमल का चरित्र सुना रहा था, तो ये अखिलेश का बेटा है गुणातीत, वो उसकी पत्नी दोनों का फोन आया कि आगे क्या हुआ वो तो बता दीजिए। हमने कहा वो आगे वाली बात तो कल बताएंगे। तो उसने कहा कि रात बितानी मुश्किल है। रात बितानी मुश्किल है। जो आगे अमल जी का चरित्र आप सुना रहे हैं उसमें आगे क्या होता है वो बता दीजिए। मैं कहा आगे वाली आज नहीं बताएं, अभी उसका इंतजार करो। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सुनने की कितनी तीव्रता है मन में, लगन कितनी है कि हम आगे का भी चरित्र जान लें, आगे क्या होता है, भगवान कैसे कृपा करते हैं। और महाराज स्वयं भगवान अपने भक्तों का चरित्र सुनते हैं, इसके अनंत प्रमाण मुझको मिले हैं। और एक डॉक्टर वंदना झा आती हैं, गायनिक सर्जन जनकपुर से, उनके ठाकुर जी, वात्सल्य भाव की उपासना है उनकी, उनके ठाकुर जी ने उनसे कहा कि आप जो सुनती हो मुझको भी सुनाया करो, जो आप चरित्र सुनती हो भक्तों का, संतों का, मुझे भी सुनाया करो। मुझे नहीं सुनाओगे तो रात में मुझको नींद नहीं आती। तो भगवान सुनते हैं और जिस चरित्र को सुन करके भगवान इतने प्रसन्न होते हैं तो भक्त तो प्रसन्न होते ही हैं। तो प्रभु की कृपा से ये कार्यक्रम उत्तरोत्तर विकास होता गया इसका, और स्वर्णिम 5 वर्ष व्यतीत हुए हैं आज। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आगे हम नहीं करने जा रहे हैं। आगे तो अभी ये तो एक 5 वर्षीय योजना पूर्ण हुई है, आगे तो भगवान अभी कितना कराएंगे ये तो उन्हीं को मालूम है। अभी उनको कराना होगा तो शरीर के अंदर वो शक्ति, ऊर्जा, भाव, भक्ति वो प्रकट करते जाएंगे और ये अमृत की सरिता बहती रहेगी, अविरल बहती रहेगी। है उन्हीं के हाथ में, कराना करना उन्हीं को है। मुझको तो भगवान ने माध्यम बना रखा है, अथवा यूँ कहें कि अपनी ही कृपा की शक्ति मेरे अंदर डाल रखी है, जिसके द्वारा वो बुलवाते हैं। अच्छा, मुझे भी पता नहीं रहता है कि आगे मैं कौन सा चरित्र सुनाऊंगा। व्यवस्था भी भगवान करते हैं, या तो कोई मुझसे आकर के प्रार्थना करने के लिए जबरदस्ती पहुंच जाता है। जैसे दतिया वाले पीताम्बरा पीठ का चरित्र खोजने पर कहीं नहीं मिलने वाला, दतिया वाले भी नहीं जानते। और मेरे पास एक व्यक्ति आया
और बोला दतिया वाले बाबा का चरित्र मेरे पास है, पीताम्बरा पीठ का। नोएडा से। और उसने कहा कि मैं लेकर आया हूँ, मुझे ऐसी प्रेरणा हुई है कि आप सुनाएंगे। और मैं प्रभु की इच्छा मानकर उसको सुनाया। अद्भुत चरित्र। तो कहाँ कहाँ से भगवान मेरे पास ले करके आते हैं उस चरित्र को, कैसे प्रकट करते हैं, ये उन्हीं को पता है। सुनाते समय मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि सारा दृश्य मेरे आंखों के सामने है, भले ही वो घटना पुरानी हो। जैसे सन 62 में चीन से भारत का युद्ध हुआ था, 1962 में। उस समय भारत की फौज हार रही थी, जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे। भारत की फौज हारती जा रही थी और बहुत मारे गए थे लोग। तो लगातार शोक का वातावरण बढ़ता जा रहा था, चीन की विजय होती जा रही थी। तो उस समय दतिया वाले जो बाबा थे पीताम्बरा पीठ के, उन्होंने वहाँ की शक्ति माता को जागृत किया। उन्होंने कहा कि आप के रहते हुए भारत का इस तरह से चीन के द्वारा विनाश हो जाएगा क्या? आप जाओ वहाँ की चीन की सेना को भगा दो। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। बोले कि नहीं, मैं आपका यज्ञ कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। तो उस समय वहां पर चीन की सेना ने देखा कि आकाश से अग्नि की वर्षा होने लगी, आकाश से आग के गोले गिरने लगे, और जितने उनके अस्त्र शस्त्र थे, जितनी उनके युद्ध की तोपें थी, सबके ऊपर ऐसी आग की वर्षा होने लगी कि सब भागना शुरू कर दिए और युद्ध का मैदान छोड़ करके चीन की फौज फिर भाग गई। और तब युद्ध विराम हो गया, अपने आप युद्ध बंद हो गया। तो वो बड़ा संकट था, बहुत बड़ा, वो टल गया। तो जवाहरलाल नेहरू को मालूम हुआ कि पता नहीं क्या शक्ति इधर से प्रकट हुई थी कि आकाश से अग्नि की वर्षा हुई और चीन की फौज बिना लड़ाई किए वापस भाग गई। उनको कैसे मालूम हुआ कि दतिया के जो बाबा थे उनके द्वारा देवी की कोई शक्ति चलाई गई थी? तो पीताम्बरा पीठ दतिया पर जवाहरलाल नेहरू बाबा का दर्शन करने आए थे कि आपने देश का संकट टाल दिया। तो ऐसे ऐसी अद्भुत अद्भुत चरित्र, जो सती माता का चरित्र है, जिसमें आतंकवादियों के द्वारा वो गिर गई थी और 6 भागों में चरित्र सुनाया मैंने, और साक्षात भगवान गोद में मूर्ति के रूप में थे, और जो मारने आया था वही भक्षक बना हुआ अब रक्षक बन गया और ड्राइविंग करने लगा, और उनकी गाड़ी पर बैठकर ड्राइव करता हुआ रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है, वहीं पर बहुत भारी गदर मची हुई थी, मार रहे थे हिंदुओं को, और वो निकाल करके ले गया बचा करके। और फिर वो माता डरने लगी, सती माता, कि आगे तो आतंकवादी मुझे मार डालेंगे। तब उन्होंने देखा कि हमारी गाड़ी के शीशा के बाहर, खिड़की के बाहर बाल कृष्ण दौड़ रहे हैं, और कृष्ण कह रहे हैं जब मैं तुम्हारे बगल बगल दौड़ रहा हूं तो फिर काहे की चिंता है तुमको? और सती माता ने देखा कि केवल एक बार नहीं, रावलपिंडी से दिल्ली तक कार के बगल में कृष्ण दौड़ते दिखलाई पड़े थे। इतना वैराग्य था, इतनी भक्ति थी उस माता की कि वो तो घर छोड़ चुकी थी। उसकी कुंडली में लिखा था कि सन्यासिनी बन जाएगी। पिता ने कुंडली बनाने वाले को बहुत डांटा फटकारा था, लेकिन बात सच्ची निकली। ये अद्भुत अद्भुत चरित्र, प्रेम भरे हुए चरित्र हैं। जैसे हम सुदर्शन सिंह चक्र जी का चरित्र सुनाए 51 भाग में, लोग
कह देते हैं कि आप राधा की उपासना नहीं करोगे तो कृष्ण भक्ति आपकी अधूरी रहेगी, ऐसा प्राय कहते हैं। एक माता भी कनाडा से कल आई थी, उसके बाल कृष्ण के चरण से वृंदावन की रज निकलती है और कनाडा में रहती है वो, और जब वो उनको मालिश करती है तो उनके कनाडा वाले ठाकुर जी के चरण से वृंदावन की रज निकलती। तो कल आई थी मेरे पास, तो उसने कहा कि मुझसे दुकानदार लोग कह रहे थे कि राधा रानी को नहीं रखोगे तो पूजा तुम्हारी अधूरी है। तो मैंने कहा सुदर्शन सिंह चक्र की चरितावली सुनो। सुदर्शन सिंह चक्र जी का पूरा परिवार खत्म हो गया, एक छोटा भाई रहे, माता मर गई, पिता मर गए, परिवार खानदान के भी कोई नहीं थे, एक छोटा भाई था वो भी मर गया। तब सुदर्शन सिंह बड़ी जोर से रोने लगे। तो कृष्ण ने पूछा स्वप्न में कि तुम क्यों रो रहे हो इतना? उन्होंने कहा बस एक भाई बचा था छोटा, अब तो वो भी नहीं रहा। तो कन्हैया ने कहा आज से तुम्हारा छोटा भाई मैं हूं। भगवान कृष्ण ने कहा आज से तुम्हारा छोटा भाई मैं हूं। बस सुदर्शन सिंह चक्र ने कृष्ण को ही केवल पूजा। मैं नहीं कह रहा हूं कि राधा रानी की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वात्सल्य भाव में एक से ही सब काम हो जाता है। युगल उपासना में तो दोनों चाहिए, राधा कृष्ण दोनों चाहिए, लेकिन वात्सल्य भाव में बाल कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रकट हो गया तो कनु कनु कहते थे। सुदर्शन सिंह चक्र अपने कृष्ण को कनु कहते थे। और जब उनको राधा बाबा और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस से आकर के को लेकर के बरसाना जाने लगे, बोले बरसाना मुझे मत ले जाओ, बरसाना में कनु की प्रिया रहती है, कनु मेरा छोटा भाई है। अब कनु की प्रिया रहती है राधा, और मैं तो उसका जेठ हूँ, मैं जाऊंगा तो पर्दा करेगी, उसको लाज लगेगी, शर्म लगेगी, इसलिए मेरा उसके सामने जाना ठीक नहीं है। मैं उसको क्यों इतना परेशान करूं, मुझे मत ले जाओ। तो राधा बाबा और भाई जी पोद्दार जी ले ही गए उनको। और जब वो पहुंचे बरसाना, तो बरसाना में गाड़ी से उतर के राधा बाबा और भाई जी दोनों लोग तो राधा रानी का दर्शन करने के लिए पर्वत की तरफ चल पड़े, मंदिर की ओर। बहुत कहा, लेकिन चक्र जी ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा तो उसको बहुत शर्म लगेगी कि जेठ जी आ गए, पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए मैं तो गाड़ी में रहूंगा। अब आप देखिए भाव, भक्ति और भक्तों के चरित्र में कितनी शक्ति है। आज भी उस चरित्र को जो सुनाए हैं, आज हम सुना रहे हैं और आगे भी पता नहीं कितने वर्षों तक लोग सुनते रहेंगे। और एक जगह मैंने सुना है पूरी दुनिया में सुनते रहेंगे, उसका लाभ प्राप्त करते रहेंगे। तो उस समय क्या घटना घटती है कि उन लोगों को तो एक एक दोना प्रसाद मिला राधा जी के मंदिर में, पोद्दार जी को, राधा बाबा को। और इधर एक ठाकुर जैसे लगते थे कि कोई रासलीला वाला ठाकुर, वो एक टोकरी भर के ले आए प्रसाद और बोले चक्र जी, किशोरी जी ने प्रसाद भेजा है। बोले अरे इतना प्रसाद, अच्छा गाड़ी में पिछले सीट पर रख दो। और पिछली सीट पर रख दिया। और जब वो गए तो उन्होंने पहाड़ की ओर देखा चक्र जी ने, तो वहीं गाड़ी की खिड़की से ही देख लिया कि बरसाना की पहाड़ के ऊपर किशोरी जी खड़ी हैं और हाथ जोड़कर सिर झुका करके जेठ जी को प्रणाम कर रहे हैं। चक्र जी तो नहीं गए मंदिर, लेकिन बिना मंदिर में गए, मंदिर से राधा रानी ने हाथ जोड़ करके सिर झुका करके चक्र जी को जेठ जी प्रणाम कहा। और जब वो लोग लेकर के एक एक दोना प्रसाद लेकर के आए, भाई जी और राधा बाबा, बोले प्रसाद लो। तो गाड़ी में पिछली सीट की ओर दिखाया कि यहाँ तो प्रसाद के ढेर लगे। अरे जी कहाँ से आया? बोले आप ही ने भेजा होगा, और कहाँ से आया? चक्र जी ने कहा भाई जी से आप ही ने भेजा होगा, एक रासलीला का ठाकुर लेके आया था टोकरी भर के।
रासलीला का ठाकुर? बोले मैंने तो भेजा नहीं। भाई जी ने कहा मैंने कोई रासलीला का ठाकुर नहीं देखा, न मैंने भेजा। मुझे तो एक एक दोना मिला, हम लोग खाए नहीं, हमने सोचा आपको दे दें तब खाए। तब हनुमान साहब पोद्दार जी के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। बोले मैंने कोई किसी को नहीं भेजा, न रासलीला वाला ठाकुर मैंने कोई देखा। ये तो किशोरी जी ने अपने जेठ की ये अगवानी की है, खातिर की है विशेष रूप से। वो तुम्हारी खातिरदारी में ये सब प्रसाद किशोरी जी ने भेजा है। तो भगवान के प्रति निष्ठा है तो कैसी भी उपासना में आप हैं, चाहे युगलोपासना में हैं, चाहे वात्सल्य भाव में हैं, दास्य भाव में हैं, सख्य भाव में हैं, उसी भाव से ही प्रभु की कृपा संपूर्ण रूप से प्राप्त होती है। और इन भक्तों के चरित्रों के श्रवण करने से भक्ति पुष्ट होती है, अनुग्रह होता है, प्रभु का पोषण होता है। और भक्त चरित्र सुनते सुनते हमारा भी हृदय भक्ति के रंग से रंग जाता है। जिन चरित्रों को हम श्रवण करते हैं वो भक्त चरित्र हमारे ऊपर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि आँखों में, मन में वही बस जाता है और हमारा मन वही कहता है कि हम भी ऐसे अपने जीवन को बना लें, भक्ति में बना लें जीवन। ऐसे अनंत संदेश मिलते हैं भक्तों के चरित्र के द्वारा और प्रभु की कृपा से वो भक्त चरित्र चल रहा है, अनवरत चल रहा है। और मैं तो बोलता हूँ, भगवान बुलवाते हैं और प्रखर उसको अपलोड करता रहता है और सारी दुनिया में भक्त लोग उस भक्त भगवंत चरित्र का अमृत पान करते रहते हैं। आगे भी पान करते रहेंगे, यही विश्वास है मुझे। और आज 5 वर्ष का जो समय पूर्ण हुआ, एक माइलस्टोन है ये, और आगे कितने माइलस्टोन ऐसे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसकी अवधि निर्धारित नहीं की गई है कि इतना अवधि के बाद ये विराम होगा, ऐसे कुछ नहीं। प्रभु की इच्छा होगी चलता रहेगा, उनकी कृपा है। बार बार धन्यवाद है प्रभु को, उनकी अनुकंपा है, सबके ऊपर है। और मेरे ऊपर ये है कि उस बुलवा रहे हैं मुझसे, और इतना उसका सुंदर रिजल्ट मिल रहा है। ये सब आनंदित तो होकर के कहते हैं कि और सुनाइए और सुनाइए, कोई दिन गैप नहीं होना चाहिए। तो बार बार प्रणाम है ठाकुर जी की कृपा को, भक्तों के भाव को, उनकी पिपासा को, उनकी तृषा को, जिसके द्वारा प्रभु ये शक्ति प्रदान करते हैं कि मैं बोल पाता हूँ। और वो झांकी बनाते हैं जिसका दर्शन करते हुए शब्द प्रकट होते हैं। कन्हैया को और उनके भक्तों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।